नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज बात कांग्रेस का यूथ कितना मजबूत। देश भर में जब कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, चुनावी प्रदर्शन हो या फिर सरकार को घेरने का मामला हो, कांग्रेस हर क्षेत्र में आपको फिसड्डी नजर आती है। ऐसे में युवा कांग्रेस का दिल्ली में दिखा उत्साह क्या बरकरार रह पाएगा? क्या कांग्रेस में उच्चतम स्तर पर मचे घमासान से परे जाकर यूथ कांग्रेस देश और प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर पाएगी? क्योंकि दिल्ली में संसद के बाहर दम दिखाने के बाद मध्य प्रदेश की युवा विंग ने 11 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। हालांकि यूथ कांग्रेस के ऐलान करते ही सरकार सतर्क हो गई है। अस्थायी जेल बनाने से लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए। तो क्या सरकार से टकराने के लिए तैयार है यूथ कांग्रेस और इसके लिए कितनी मजबूत है? इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आपका मोबाइल फोन है, ये आज आपकी आवाज है। इस मोबाइल फोन से जो आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। आप ये बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है। सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर लोगों के फोन के अंदर। ये नजारा, ये हुजूम और ये माहौल दिल्ली का है, जहां संसद भवन के बाहर यूथ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास के तो मध्य प्रदेश में विधानसभा का घेराव भी युवा कांग्रेस करने जा रही। इसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और लगातार महंगाई को लेके, कोरोना कुप्रबंधन को लेके, कृषि 3 काले कानूनों को लेकर, पेगासस जासूसी मामले को लेकर, बढ़ते दुष्कर्मों को लेकर युवा कांग्रेस का आंदोलन देश भर में जारी है। यूथ कांग्रेस के अलावा कांग्रेस के अन्य संगठनों ने भी राज्य सरकार को घेरने की योजना बनाई है। 8 अगस्त को महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। वहीं 9 अगस्त को कांग्रेस का अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, जिसने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ने यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस खुद में घिरी है, वो विधानसभा का घेराव क्या करेगी। देखिए, कांग्रेस विधानसभा घेरने की बात करे या लोकसभा घेरने की बात करे, कांग्रेस तो स्वयं घिरी हुई है, अपने ही लोगों से घिरी हुई है, हर मुद्दे पर घिरी हुई है। ये संवैधानिक संस्थाओं को भी मानते कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको भी मानते कहाँ हैं? ये केवल और केवल आपदा में आनंद महसूस करना चाहते हैं, अराजकता फैलाने में ये गर्व महसूस करना चाहते हैं। कांग्रेस बेतुके आधारहीन मुद्दों पर लगातार हुड़दंग करने में व्यस्त है। कांग्रेस को जनता के और समाज के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है और ये बात कई बार सिद्ध हो चुकी है। भले ही बीजेपी कह रही हो कि कांग्रेस खुद में ही घिरी है, लेकिन यूथ कांग्रेस के ऐलान के बाद सरकार के जिस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हुए धारा 144 है, उससे साफ नजर आ रहा है कौन घिरा है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। बहरहाल आगे देखना होगा कि यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन प्रदेश की सियासत में कितना असर डालता है और बीजेपी को कितना परेशान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
लगता है लगातार हार से निराश में डूबी कांग्रेस अब संभलने लगी है। उसकी गतिविधियां बढ़ी हैं। कोरोना महामारी के बाद दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन कर उसने अपने इरादे जता दिए हैं। क्या यूथ कांग्रेस दिल्ली जैसा प्रदर्शन भोपाल में दोहरा पाएगी? क्या सरकार की तमाम रोक के बाद उसका जोश बरकरार रहेगा? क्या कोरोना महामारी फैलने के बहाने सरकार इन युवाओं को रोक पाएगी? और क्या प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी इसे सफल होने देगी? ऐसे ही सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवक कांग्रेस के विवेक त्रिपाठी हमसे जुड़ेंगे। अभी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी शिशिर बड़कुल हमसे जुड़ गए हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार ब्रजेश जी। युवा कांग्रेस बड़ा जोश में दिख रही है। दिल्ली में जोश दिखाने के बाद भोपाल कूच की तैयारी, कैसे देखते हैं आप? ब्रजेश जी, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। एक घेराव के नाम पे कोरोना की तीसरी लहर की अवगानी करना चाहते हैं जी। और इनके पास कोई विषय, ना इनको समाज से मतलब है, ना इनको जनता से मतलब है। बस इनको अपना एजेंडा दिख रहा है और कोरोना को बुलाना चाहते हैं बस। हमने दिल्ली में भी, आज आप घेराव की बात कर रहे हैं, दिल्ली में भी ना किसी कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ है, ना कोई मास्क लगाए हुए था। जब कोरोना में आज हमारा मध्य प्रदेश बाढ़ से जूझ रहा है जी। कमलनाथ जी इतने बड़े उद्योगपति हैं, स्वयं का हेलीकॉप्टर है, स्वयं के सब संसाधन है, तो वहां जाके बाढ़ की स्थिति नहीं देखेंगे, उल्टा कोरोना को और ऊपर से बुलाना चाहेंगे कि प्रदेश में बाढ़ भी है और फिर कोरोना की तीसरी लहर को भी हम लेके आए। मुद्दा विहीन कांग्रेस अब जनता को बरगलाने का काम कर रही है, कोई काम और उनके पास बचा नहीं। कांग्रेस को आप मुद्दा विहीन कह रहे हो। कमलनाथ जी भी उन्होंने कहा है कि हवाई सर्वे करेंगे, वो भी शिवराज जी की तरह। लेकिन युवा मोर्चा कहाँ पे है जब मुख्यमंत्री से लेके तमाम लोग लगे हुए हैं? बीडी शर्मा जी ने कह दिया कि इस आपदा के दौरान युवा मोर्चा भी काम करेगा, लेकिन आपके 61 साल के बूढ़े मंत्री नदी में उतर रहे हैं बाढ़ में, लेकिन युवा मोर्चा का पता नहीं है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, आपको शायद जानकारी ना हो तो मैं आपको जानकारी भेज दूंगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आप अपना जवाब दें, उससे पहले मैं विवेक जी को जोड़ लेता हूँ। विवेक जी, हर स्तर पे स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी जी, शिशिर जी बोलिए। हर स्तर पे बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जाके हर आम आदमी तक, हर जरूरतमंद तक हर यथासंभव सहायता पहुंचाने की मदद कर रहे हैं। 24 घंटे युवा मोर्चा इस कार्य में तत्पर लगा हुआ है। शायद इसीलिए नरोत्तम मिश्रा जी को उतरना पड़ा बाढ़ में बचाने के लिए। हमारे युवा गायब, बूढ़े मंत्री उतर रहे हैं। यही भाजपा, यही नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय मंत्री जी हमारे सम्मानीय है। युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता इस स्तर पे जाके मदद करने को तैयार रहता है। अब कोरोना का समय निकला है, हमने अभी दूसरी लहर देखी, कांग्रेस हमें कहीं नहीं दिख रही थी पूरे कोरोना समय में। विवेक जी, कांग्रेस ने कोरोना में दिखी, शिशिर जी कह रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। और इससे पहले हम रजनीश अग्रवाल को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कांग्रेस स्वयं घिरी है अपने लोगों से। ऐसे में क्या संसद घेरेगी, क्या विधानसभा घेरेगी? और आपको स्वागत की तैयारियां कर ली है सरकार ने, 144 लगा दी, 2 अस्थायी जेल घोषित कर दी हैं। 2 क्या 4 भी बना लेंगे तो जनता के मुद्दे उठाने से कांग्रेस और युवा कांग्रेस को नहीं रोक सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 11 तारीख को हजारों की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में आके विवेक जी जेल से बोल रहे हैं, छूट गए अभी दिल्ली में। बेरोजगारी पे जवाब मांगेंगे, बढ़ती महंगाई पे जवाब मांगेंगे और जन विरोधी उनकी जो नीतियां चल रही हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, भर्तियों में आप एग्जाम परीक्षाएं करा रहे हैं, चयनित होने के बाद लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे विधानसभा का घेराव यूथ कांग्रेस करेगी। वो जो वहाँ दिल्ली में दिखाया वो यहाँ दिखेगा। और आप जेल से छूट गए हैं, अभी जेल में ही हैं? बस अभी जेल में ही हम लोग, बाहर ही हैं हम लोग। और हम लोग पूरी ताकत के साथ में, हमारा हर एक साथी पूरे मध्य प्रदेश का युवा 11 तारीख को भोपाल में एकत्रित होकर ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। विवेक जी, युवा मोर्चा तो गायब है ही, क्योंकि उनकी सरकार वो दूसरे रचनात्मक कार्य कर रहा है। प्रदर्शन करने का आपका अधिकार है, आप बड़े दिनों बाद दिख रहा है मोर्चा। क्या मतलब युवा कांग्रेस, क्या इसकी वजह उपचुनाव है? शक्ति प्रदर्शन ही बनकर तो नहीं रह जाएगा आपका ये प्रदर्शन? मुझे आपत्ति है कि युवा मोर्चा गायब है। कोरोना में भी युवा मोर्चा थी, नकली रेमडेसिविर बेच रही थी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रही थी। युवा मोर्चा अपना काम जो करती आई है वही कर रही थी। आज बाढ़ ग्रसित एरिया में भी 4 लोगों को राशन बांट देना, कुछ खाना खिला देना, ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ऐसे काम तो सभी संगठनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे एक काम होते हैं जो स्वयं की संतुष्टि के लिए किया जाना चाहिए और जनता हमसे उम्मीद करती है, हर एक राजनीतिक दल से उम्मीद करती है। लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम इस आपदा के अवसर पर सब साथ हैं, सरकार के साथ हैं, तो फिर
युवा कांग्रेस कहाँ है? वो तो कहीं बचाव करती दिख रही है। युवा कांग्रेस निरंतर जरूरतमंदों को राशन पहुंचाने का काम कर रही है, आर्थिक मदद पहुंचाने का काम कर रही है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, बगैर सहायता नहीं होती तो सत्ता के लालच में अपनी कांग्रेस के कहने पे कोरोना की तीसरी लहर बुलाने के लिए जो आप दावा कर रहे हैं कि हजारों लोग भोपाल में इकट्ठे होंगे, आप कोरोना को बुलाना फिर से चाहते हैं। शिरीष भाई, आपके राजनीतिक कार्यक्रमों में क्या आप कोरोना को प्रतिबंधित कर देते हैं? शिवराज जी जब बड़े बड़े आयोजन करते हैं तब कोरोना को रोक लगा देते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे सर्दी खांसी जुकाम है, शिवराज जी का बयान भूल गए क्या आप? कोरोना से आज आपको डर लग रहा है? आप तो कहते थे सर्दी खांसी जुकाम है, कोरोना, लाखों लोग मर गए, आपने तब कोरोना की गंभीरता को नहीं समझा। मैं तो आपसे आज आपने उस गंभीरता को नहीं समझा। आज आपके सरकार के खिलाफ में कोई बात उठ रही है, कोई आवाज उठ रही है, तो आप उसको कोरोना का डर दिखा रहे हैं। आप पुलिस को मशीनरी की तरह, अपनी टूल की तरह उपयोग कर रहे हैं। अस्थायी जेलें 2 नहीं 20 बनाइए, 20 बनाइए। 2 जेलों से कुछ नहीं होगा। पूरे मध्य प्रदेश का युवा आएगा भाजपा सरकार के खिलाफ में, सड़कों पे उतरेगा। 2 जेलों से नहीं होगा कुछ। क्या लगा लीजिएगा पूरी मशीनरी और आर्मी भी बुलवा लीजिए। वही सीखेंगे। विवेक जी, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, पब्लिक को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। शिशिर जी, क्या आप लोग कार्यक्रम करते हो तो उससे कोरोना नहीं फैलता, या डर गई है यूथ कांग्रेस से आपकी सरकार? नहीं, भाजपा के जब से कोरोना काल आया है हमने अपनी सारी बैठकें वर्चुअल की हैं, हमने अपने सारे कार्यक्रम वर्चुअल किए हैं, कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन होता है। आज आप दिल्ली में संसद घेराव की बात कर रहे हैं, मैंने भी फोटो देखी है, नहीं कहीं कोरोना का पालन हुआ है गाइडलाइन का। सब सारे लोग बिना मास्क के हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात आप भूल ही जाइए। तो बाकी मैं समझ सकता हूँ, इनकी गलती नहीं है। विवेक जी की बात से मैं सहमत हूँ कि सब मैं जवाब दे दूं इसका? आ रहा हूं विवेक जी, आपके पास आ रहा हूं। शिरीष जी की बात का जवाब मैं दे देता हूँ। शिरीष जी, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखा होगा, उसी सोशल मीडिया पे जाके देखिए आपके मंत्रियों को मास्क से परहेज क्यों है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि खुद भी मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए जागरूक करें। गृह मंत्री को बार बार मीडिया के माध्यम से जगाना पड़ा कि भैया मास्क पहनिए। रथ यात्रा निकाल रहे हैं, आप भीड़ नहीं करा रहे हैं अपने क्षेत्रों में जाके। और भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में और देश में, इसी का परिणाम है कि आज वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा हो रहे हैं। अरे वैक्सीनेशन हो कहाँ रहा है साहब? वैक्सीनेशन कहाँ हो रहा है? अपनी सजगता से काम ये आंकड़े दिखाने, झूठे आंकड़े पेश करना बंद कीजिए। वैक्सीनेशन हो कहाँ रहे हैं? जमीनी हकीकत को देखिए, आंखें खोलिए। आंख नाक कान बंद करके कान पे हाथ रख के चिल्ला देने से कि हमने कोरोना से जीत गए, कोरोना से जीत गए। आपने जो कहा है उस बात पे आप अभी विधानसभा में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपके मंत्रियों को। आपके मंत्री आपकी सरकार करेंगे कोरोना में एक भी मृत्यु नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई। सरकार में भी आपने किया जो आप बोलते हैं, अगर आप कर रहे हैं करनी एक बराबर होती तो आज परिणाम और कुछ होता। अरे झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, झूठे आंकड़े पेश करके आप क्या जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, कोई झूठे आंकड़े नहीं है। ऑक्सीजन से एक भी मृत्यु नहीं हुई है। शिरीष भाई, आप भी पूरे कोरोना काल में लोगों ने आपसे फेसबुक पे मदद मांगी है, ट्विटर से मदद मांगी है, लोग कितने परेशान रहे आपको वो दिखा क्या? हमने सबकी मदद की है। आज कोरोना क्यों मध्य प्रदेश में आया? हमने सबकी मदद की है। विवेक जी, मध्य प्रदेश में कोरोना क्यों आया? कौन उसका जिम्मेदार है? बिल्कुल उनकी सहायता से आपको वैक्सीनेशन करा देंगे। मुझे लगता है कि एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप एक दूसरे की बातों का जवाब दे पाएंगे और जनता भी समझ पाएगी क्या। विवेक जी, आप अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा कांग्रेस कर रही है, निश्चित तौर पर आप बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने दिल्ली में किया, मध्य प्रदेश में कितना कर पाते हैं ये बाद में पता चलेगा। लेकिन महिला कांग्रेस भी अलग से कार्यक्रम कर रही है और आज जिला कांग्रेस ने भी अलग से कार्यक्रम किया, आपके अनुसूचित जाति वाला विभाग भी अलग से कार्यक्रम कर रहा है। मुद्दे वही हैं लेकिन अलग अलग प्रदर्शन। क्या ये क्या गुटबाजी है? एक साथ शक्ति के साथ प्रदर्शन क्यों नहीं सरकार को घेरते हैं? देखिए, हर एक राजनीतिक संगठन के अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे यूथ कांग्रेस और युवा मोर्चा का काम है युवाओं के बीच में काम करना। हम सभी के अपने अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, अपने अलग अलग मुद्दे हैं। महंगाई तो सभी का मुद्दा है, बेरोजगारी युवा कांग्रेस का मुद्दा है। युवा कांग्रेस उस मुद्दे को उठा रही है और युवा कांग्रेस 11 तारीख को मध्य प्रदेश में देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आज हमने संसद भवन का घेराव किया और 11 तारीख को मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव करेंगे। जी, बेरोजगारी के लिए कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ठीक है, लेकिन महंगाई के लिए पूरी कांग्रेस एक साथ क्यों नहीं आती कि दिखे एकजुट होके ये नेतृत्व जो हमारा हमें जैसा निर्देशित करता है, हमारी मीटिंग्स में जैसा डिसाइड होता है किस ऑर्गेनाइजेशन को इस मामले को उठाना है, इस मामले को लेके इस ऑर्गेनाइजेशन को वर्कआउट करना है,
काम करना है। तो हमारी बहुत बड़ा एक संगठन है, कांग्रेस परिवार बहुत बड़ा परिवार है और उसमें महिला कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, किसान कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, युवा मोर्चा, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, हम सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, हम सभी एक नेतृत्व के नीचे रह के सारे कार्यक्रम अपने आयोजित कर रहे हैं। शिशिर जी, आपको जबरन में चिंता हो रही कि उनमें गुटबाजी आपस में घिरी हुई है। मुद्दा तो है, मुद्दा महंगाई को क्या आप मुद्दा नहीं मानते? जैसे आप कह रहे थे कि मुद्दा विहीन है कांग्रेस और यूथ कांग्रेस, बेरोजगारी को मुद्दा नहीं मानते हैं क्या? इन मुद्दों पे घेराव नहीं हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल मैं ब्रजेश जी कहता हूँ मुद्दा विहीन है कांग्रेस, और आप ये कह रहे हैं कि हमारा बड़ा परिवार हो गया, तो मैं मानता हूँ परिवार बड़ा हुआ है तो मुखिया भी आपके बहुत सारे हैं जी। बिल्कुल कांग्रेस घिरी हुई है, आपस में घिरी हुई है, और आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, आज से नहीं हमेशा से हम देखते आए हैं, और इनका भी मानता हूँ जो ये देखेंगे वो करेंगे, अलग अलग कोई करेंगे। तो कांग्रेस खुद में ही इतनी घिरी हुई है कि कांग्रेस कभी एकजुट होकर कोई काम कर पाएगी, मुद्दा है नहीं इनके पास, खुद एकत्रित हो जाए इनके लिए वही एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो आपको इससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको और आपकी सरकार को? नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। हमारी सरकार बिल्कुल भाजपा की राज्य की और केंद्र की सरकार जनहितैषी कामों में लगातार संलग्न है। फिर क्यों सरकार ने निर्देश दे दिए कि कोरोना की महामारी को देखते हुए धरना प्रदर्शन पर रोक है, 2 अस्थायी जेल बना दी, धारा 144 लगा दी? तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ ना, आपने ही अब उसमें जवाब दे दिया कि कोरोना महामारी को देखते हुए ऑलरेडी सब जगह प्रतिबंध लगा हुआ है, आंदोलन कार्यक्रमों पे सब जगह प्रतिबंध है, ऐसे कार्यक्रम इनको करना ही नहीं चाहिए। इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो विवेक जी ने कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए ऐसे आंदोलन नहीं करना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर को ये बुलाना चाहते हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। विवेक जी, कोरोना महामारी चल रही है, शिशिर जी कह रहे हैं नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए, इस दौरान आप रचनात्मक काम करके भी जनता से जुड़ सकते हैं, बाढ़ के दौरान में, आपदा के दौरान में। बार बार मैं ये कहना चाहता हूँ, नैतिक जिम्मेदारियों को लेके जो इनकी परिभाषा है, ये अपने ऊपर जब आते हैं तो ये परिभाषा बदल जाती है। इनको राजनीतिक कार्यक्रम करने होते हैं तो इनको कोरोना का कोई डर नहीं होता। ये बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। तब इनने कोरोना को डरा दिया कि तुम यहाँ मत आना, यहाँ भाजपा का कार्यक्रम है। कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होगा तो कोरोना आएगा, भाजपा का कार्यक्रम होगा तो कोरोना नहीं आएगा। ये हमारे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं पिछले कई महीनों से, आपको जानकारी होनी चाहिए। शिशिर जी, अन्न उत्सव करने जा रहे हैं, हमारी वर्चुअल चल रही है, वर्चुअल चल रही थी आपकी। पहली बार हुआ कि भाजपा की प्रदेश कार्य समिति भी वर्चुअल हुई है सिर्फ कोरोना को देखते हुए, क्योंकि हम जनता के साथ थोड़ी बहुत जानकारी मैं भी रखता हूँ, स्वार्थ के लिए हम जानकारी मैं भी रखता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि आप लोगों के कितने कार्यक्रम वर्चुअल हो रहे हैं, कितने कार्यक्रम आप मीटिंगें कर रहे हैं, और कहाँ आप लोग कोरोना का उल्लंघन कर रहे हैं, गाइडलाइन का पालन किस तरीके से कर रही है, मैं भी देख रहा हूँ, जनता भी देख रही है। आप जो संसद घेराव की बात कर रहे हैं, कोरोना की गाइडलाइन का अगर आप पालन करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती कि आप देश की जनता के बारे में कुछ सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया तो बड़ा दुख होता है। और मैं फिर कहता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ क्यों, आपका दुख जायज है, पर ये दुख आपको आपके राजनीतिक कार्यक्रमों में भी दिखाना चाहिए। आपके ये जो दुख है ना, घड़ियाली आंसू है, ये जब आपके कार्यक्रम होते हैं तब आपको भी देखना चाहिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हमारे वर्चुअल ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे कोई बड़ा कार्यक्रम सिर्फ कोरोना को देखते हुए नहीं कर रहे हैं। आपको परेशानी सिर्फ इस चीज को लेके है कि आज संसद भवन के घेराव में हजारों की संख्या में पूरे देश भर से युवा कैसे इकट्ठे हो गए, और 11 तारीख को मध्य प्रदेश में विधानसभा के घेराव में हजारों युवा कैसे इकट्ठे हो जाएंगे। कांग्रेस इकट्ठी होगी, अभी कांग्रेस नहीं हो पा रहे हैं, हम क्या मतलब क्यों डरे, किस बात से डरेंगे? आपने डर के मारे 144 आपकी सरकार ने लगवा दी, जेल बनाने की तैयारी आपकी सरकार ने कर ली है। अब आप डर कहना चाहते हैं, जनता का मैं मध्य प्रदेश के युवाओं की तरफ से आपको कहना चाहता हूँ कि 2 अस्थायी नहीं 20 अस्थायी जेल बनाई है, 20 जेल बनाई है। मध्य प्रदेश की पूरी पुलिस फोर्स जोड़ दीजिएगा भोपाल में। यही मुद्दा है कि आप युवाओं को नहीं रोक पाएंगे, आप युवाओं को नहीं रोक पाएंगे। आप आंदोलन को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं, करते रहिए। प्रदेश और देश की जनता से आप अपना विश्वास खो चुके हैं, और आपको डर यही है कि जनता का विश्वास की बात कहाँ कर रहे हैं? हमारा क्या तो पर्चियां उठ रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन? अभी देखिए 10 दिनों में कहीं मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल ना बदल जाए। का चेहरा है आपके यहाँ भाजपा सिंधिया जी चलाते हैं, गलतफहमी दिल से निकाल दीजिए। आपके यहाँ भाजपा का रिमोट सिंधिया जी की जेब में है।
मध्य प्रदेश की भाजपा नहीं संजय जी के है, इशारे पे ऐसा चलेगी। बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और हमारे यहाँ भारतीय संगठन जनता ही पार्टी अब सर्वोपरि कुछ है। नहीं है। भारतीय हमारे जनता यहाँ पार्टी संगठन ही अब सर्वोपरि संजय है। जी की मध्य प्रदेश गुलाम के है। मुख्यमंत्री आदरणीय अब शिवराज सिंह अब चौहान जी हैं, श्रीमान जो आगामी सिंधिया समय में भी जैसा मध्य प्रदेश के मध्य मुख्यमंत्री प्रदेश बनेंगे। भाजपा में भारतीय चाहेंगे, जनता जैसा पार्टी सरकार में रिमोट चाहेंगे, का अच्छा अनुभव है जिसको विवेक जी। चाहेंगे मुख्यमंत्री बनेगा, जिसको चाहिए मंत्री हमारे साथ जुड़े बनेगा। हुए हैं और बाकी जनता भी देख रही है कि अगर अरे शिरीष गुटबाजी भाई, की शिरीष और फिरोजाबाद की भाई, बातें की जाती है तो विवेक सिर्फ जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर से आती है। आपके यहाँ गुटबाजी कांग्रेस का रिमोट इधर आ गया है भाजपा में। भोपाल की सांसद से जाके पूछिए गुटबाजी की सबसे बड़ी पीड़िता तो वही है। शिशिर जी, क्या कांग्रेस का रिमोट इधर आ गया भाजपा में? जी ब्रजेश जी, कांग्रेस का रिमोट भाजपा में आ गया सिंधिया जी। भारतीय जनता पार्टी संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में सभी एक समान रूप से काम करते हैं और भाजपा में संगठन ही सदैव सर्वोपरि होता है। भाजपा में व्यक्तिवाद नहीं, संगठन ही ऊपर होता है। तो व्यक्तिवाद किधर है फिर? व्यक्तिवाद कांग्रेस में है। सिंधिया जी कहाँ है? अगर आप आज देख लीजिए, 9 तारीख को देख लीजिए, सिंधिया जी कहाँ है? तो भारतीय सीधे ब्रजेश सीधे आरोप जी, लग- में भारत ब्रजेश माता की जी, जय, इनका भाजपा जिंदाबाद के नारे बिजनेस लगते हैं। का ट्विटर विवेक जी, है, आपने देखिए, अपना रिमोट इधर भाजपा भेज की दिया। पूरी परिभाषा बता देंगे। कांग्रेस में जितने व्यक्ति हैं सबके अपने अपने नारे होते हैं और फिर कुर्सी पता नहीं 9 तारीख को क्या होगा। मुझे तो अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ये लोग लड़ डाले हैं दमोह में कुर्सियां हारने लेके, के बाद एक दूसरे आपके को संगठन ने सामान क्या ना कहा? खरीदने लगे। जो इनकी परंपरा है उस परंपरा का पालन ना कर लें। क्या विवेक जी, यूथ कांग्रेस को फिर से जिंदा कर देगी क्या इस आंदोलन से? कांग्रेस- आपका जोश कांग्रेस कुछ तो ज्यादा ही दिख भाजपा रहा है को- और आपने अपना देखिए, रिमोट इधर भेज दिया है। वहाँ पे रिमोट देखिए, खत्म हो गए क्या? देखिए, हमारे यहाँ संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। कुछ कमियां, कुछ गलतियां थी जिसका खामियाजा हमने भुगत चुके हैं। हम उसके बाद में अपने संगठन पे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम संगठन को पूरी तरीके से रिशफल करके एक मजबूत संगठन हमने तैयार कर लिया है, जिसका परिणाम स्वरूप आज देख रहे हैं। आज भाजपा को हमारे प्रदर्शन को लेकर 144 लगानी पड़ रही है, पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ रही है, फिर जेल बनानी पड़ रही है। तो एक घबराहट निश्चित ही हमारा जो मजबूत संगठन है उसको देखकर है। हमें मध्य प्रदेश की जनता की चिंता है हमारी सरकार को। शिशिर जी, चिंता है तो क्या प्रदर्शन कोरोना से हो जनता को बचा के रखना कर है। पाएंगे कि नहीं कर चिंता पाएगी है यूथ तो कांग्रेस? हॉस्पिटल्स की व्यवस्था सुधारिए। ऑक्सीजन प्लांट कहाँ है? जो मामा ने, शिवराज मामा ने कहा ऑक्सीजन प्लांट कहाँ है? चिंता है तो ऑक्सीजन प्लांट बढ़वाइए। आप इतनी भीड़ के साथ आएंगे, कोरोना को लाएंगे। अरे भैया, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी भाई, समझेंगे तो विवेक जी हम शिरीष सबको बड़ी भाई, खुशी होगी। चिंता है तो अपन ने जो घोषणा की थी ऑक्सीजन प्लांट की, वो प्लांट कहाँ है? आपको तीसरी लहर की इतनी चिंता है तो कितने बिस्तर अस्पतालों में बढ़ा दिए गए? चिंता होती तो आप देखते आज। चलो अरे कोरोना कितने में क्या बिस्तर विवेक जी, की कांग्रेस बात संकट करते हैं, बढ़ाने आज चाहती है क्या? कार्यक्रम को लाखों दर्शक देख रहे हैं। क्यों वहां जाके लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं? इस कार्यक्रम को लाखों दर्शक देख रहे हैं, वो भी जानते हैं। खुद जाके वहां पे लोगों की किस तरीके से मदद कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस कहीं नहीं है। आपके कमलनाथ जी आप बता रहे हैं कि हमारे संगठन सर्वोपरि होता है भाजपा कांग्रेस में। मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं है। आपके यहाँ नहीं जो तो है उसको कमलनाथ जी देखने है, के पहले लिए- उसको मुख्यमंत्री हुए देखने थे, के लिए अध्यक्ष आपको हुए थे। आना पड़ेगा। आज भी कोई है तो कमलनाथ जी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कमलनाथ जी है तो कमलनाथ जी जाए वहाँ पे स्वयं का बिल्कुल जा रहे हैं, विवेक जी, बिल्कुल जा रहे हैं। आप भी स्वागत है आपका, चलिए साथ में। कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं, आपका स्वागत है। आइए मिलके मिलके जनता की मदद करते हैं जो परेशान है। मैं खुद भी पहुंच रहा हूँ, आपको भी आग्रह करता हूँ कि आपको भी वहाँ पहुंचना चाहिए। मैं तो पहुंच रहा हूँ, आप आइए बिल्कुल। मुझे मैं बड़ी खुशी आपसे होगी आप आग्रह आएंगे। करता हूँ, विवेक जी। पूरी युवा मोर्चा से आग्रह करता हूँ कि आइए आगे बिल्कुल, बढ़ते हैं युवा मोर्चा तो और लगा यूथ हुआ है। कांग्रेस आप और युवा युवा मोर्चा मोर्चा मिलके स्वागत वहाँ पे करेगा जनता की विवेक सेवा जी। करती है युवा और मदद मोर्चा, करना अगर चाहिए। आप आएंगे हमारे साथ मदद करेंगे तो बिल्कुल ये पहली बार बिल्कुल होगा, युवा बिल्कुल, मोर्चा, युवा जहाँ कांग्रेस बोलेंगे जब का बोलेंगे स्वागत जैसा करेगा कि आइए बोलेंगे। सबकी सहायता तो करते हैं। ऐसा देखने के लिए दर्शक भी भारतीय उत्साहित जनता हैं। पार्टी क्या स्वच्छ विवेक जी, हम और भी हैं कि कभी साफ राजनीति में युवा भरोसा करते मोर्चा हैं। और जी, मैं तो युवा आपके कांग्रेस चैनल एक के साथ माध्यम मिलकर से कुछ इनसे समाज आग्रह कर सेवा रहा हूँ करें। कि आइए पहले राजनीति से ऊपर उठ के अभी जनता की मदद करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में जो परेशान बिल्कुल, जनता है उसको मैं सहायता आपसे पहुंचाने वही की बात कह आवश्यकता रहा है। हूं विवेक जी, अभी जनता की मदद करने की आवश्यकता है। विवेक जी और शिशिर जी, क्या साथ आएंगे दोनों दल जनता की मदद करने के मैं लिए? तैयार हूँ। मैं और मेरा संगठन तैयार है। जब मैं तो ब्रजेश जी इनका स्वागत कर रहा हूँ कि आइए हमारे साथ ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आइए। हम वहीं पर हैं, हम वहीं पर हैं, आप पहुंचिए। अभी तो आप कह रहे थे विवेक जी दिल्ली में हैं। मैं दिल्ली में हूँ, हमारा संगठन तो वहीं पर है। ये जब जाना चाहे तब जा सकते हैं। मैं भी पहुंच रहा हूँ, ये भी पहुंचे। चलिए, चूंकि समय कम है इसलिए मैं चाहता हूं आप कि आइए। 30 सेकंड में आप दोनों अपनी बात कह दें। विवेक जी, क्या आप वही ताकत यहाँ दिखा पाएंगे?
बिल्कुल निश्चित ही मध्य प्रदेश का युवा आज भाजपा की सरकार से त्रस्त हो चुका है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, ऊपर से महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। आज जिस तरीके से युवा मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है, युवक यहाँ पे परीक्षा देने के बाद, पास होने के बाद, चयनित होने के बाद क्या कोरोना महामारी को देखते हुए यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को रोक पाएगी आपकी सरकार? इनको स्वयं रुक जाना चाहिए। मैं फिर आपको बता रहा हूँ ब्रजेश जी, और आपके साथ ही जो आपके जितने दर्शक हैं सबसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस खुद में इतनी घिरी हुई कि कांग्रेस कभी एकजुट नहीं हो पाएगी। कांग्रेस का देश प्रदेश की जनता से, प्रदेश के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये आंदोलन और प्रदर्शन की बात करते हैं, जब हमारा मध्य प्रदेश बाढ़ से जूझ रहा है, तो सिर्फ एक कोरोना की तीसरी लहर की आगवानी करना चाहते हैं। इनका जनता से या समाज की सेवा करने का कोई माध्यम नहीं है, ना ये उस तरीके की इच्छा रखते हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो युवा कहाँ है आज? युवा सिर्फ ट्रोलिंग का माध्यम बन गया है क्या? सिर्फ सोशल मीडिया पे है, या फिर वो जनता के मुद्दे उठाने लगा है? यदि उठाने लगा तो अच्छी बात है। युवा शक्ति में वो ताकत होती है कि अच्छी अच्छी सरकारों को झुका दे। तो जो मुद्दे हैं उन पर यदि युवा आ रहे हैं आगे, तो निश्चित तौर पर सरकारों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।